नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। बिहार में नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया और जमुई में लोजपा रामविलास की ओर से खड़े अरुण भारती, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार करने आए और लोगों से वोट की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको कल एक वीडियो बनाकर दिखाया था लाइव सिटीज पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हम और हमारे सहयोगी आलोक ने, और इस सवाल को उठाया था कि क्या नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव का जिक्र करना भूल गए। क्या नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए, हूबहू यही लगभग जो सवाल है वो तेजस्वी यादव ने भी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, उनका भाषण सुनने के बाद अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और नरेंद्र मोदी क्या कुछ भूल कर चले गए हैं, किस बात से कन्नी काट कर चले गए हैं, इस तरफ तेजस्वी यादव ने इशारा किया। अब तेजस्वी यादव की इस पोस्ट को देखिए। उन्होंने लिखा है, ये बिहार है भैया, यहां कुछ भी हो सकेला। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने रैली में एक बार फिर परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आशा है अब मेरे टोकने के बाद फिर करेंगे तो हम भी सूची छपवा देंगे। जय हिंद, जय बिहार। एक धमकी कह सकते हैं, सियासी धमकी। मतलब कि अब तेजस्वी यादव वो जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को पकड़कर बीजेपी बैठी हुई थी, उसी मुद्दे को अब तेजस्वी यादव ने अपना हथियार बना लिया है और लंबी चौड़ी लिस्ट जो है पिछले दिनों साझा भी कर दी थी। 14 लिस्ट साझा, तो 14 जो प्रत्याशी हैं, 14 क्षेत्र जो है लोकसभा के, वहां पर प्रत्याशियों का नामकरण करके सब कुछ बता दिया था कि परिवारवाद पर बोलने वाली बीजेपी, परिवारवाद पर बोलने वाले नरेंद्र मोदी क्या अपनी पार्टी के भीतर, अपने गठबंधन के भीतर जो परिवारवाद के चेहरे हैं उनको नहीं देख पाते। अब तेजस्वी यादव ने कई सीटों का हवाला दिया था। अगर लिस्ट की हम बात करते हैं, चाहे उसमें नवादा सीट की बात करें, गया सीट की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, पटना साहिब की बात कर लेते हैं, या फिर खुद जमुई की बात कर लेते हैं जहां मोदी आकर गए हैं, तमाम सीटें हैं। सासाराम सीट भी उनमें से एक है। तो ये तमाम सीटें, पश्चिमी चंपारण भी है, कई सारी सीटों का 14 बोल तो रहा हूं कि 14 जो नाम है वो तेजस्वी यादव ने गिनवाए थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव को इंतजार था कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो परिवारवाद पर जरूर कुछ बोलेंगे, और तेजस्वी यादव एक मौके के इंतजार में बैठे थे। लेकिन शायद तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं वो मौका नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और तेजस्वी यादव ये कह भी रहे हैं कि अगर परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी कुछ कह कर जाते तो हम भी सूची छपवा देते। मतलब और भी लंबी लिस्ट है। अगर बात पूरे भारत की होने लगेगी तो तेजस्वी यादव के कहने का मतलब यह है कि मेरे पास और भी लिस्ट बहुत ज्यादा है। अगर परिवारवाद पर बात करिएगा तो आपसे ज्यादा परिवारवादी कोई भी नहीं हो सकता है। और ये हम नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं और पहले भी कहते रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव पर जिस बात को लेकर हमला बोला जाता था, लालू प्रसाद यादव पर जिस परिवारवाद को मुद्दा बनाकर हमला बोला जाता था, अब कहीं ना कहीं राजद ने इसे अपना हथियार बनाया है, तेजस्वी यादव ने अपना हथियार बनाया है। और इससे पहले अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जमुई में पहुंचे और चिराग पासवान के जीजा, वहां से एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए लोगों से वोट की अपील की। और नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कहा कि ये कोई चुनावी सभा नहीं, विजय सभा लगती है। आप लोगों ने यहां जितना आशीर्वाद दिया है, जितने लोग पहुंचे हैं, ये देख करके गदगद हूं और ऐसा लगता है कि जीत सुनिश्चित है। बिहार में 40 के 40 का दावा है, देश भर में 400 पार का दावा है। अब देखना है कि चुनावी नतीजे जब आते हैं 4 तारीख को, तो उस दौरान क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश के अंदर में। अब देखिए, 19 तारीख को जो है 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होना है। नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई इनमें शामिल है। और ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपनी जुगत में लग गए हैं, अपने अपने जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने, और जवाब क्या दिया है, यूं कह सकते हैं कि अपने सवाल को एक बार फिर से सवाल ही रहने दिया है और कहा है कि आपको इस पर बोलना चाहिए था, अगर बोलते तो सूची हम भी छपवा देते। बहरहाल देखना होगा कि अब बीजेपी इस पर क्या कहती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।